तो आप सभी वेरी वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से मुझे जानकारी दे दें कैसे आप लोग। सारी चीजें क्लियर है क्या? राम जी सिंह, गुड इवनिंग राम जी। मेरे हिसाब से सारी चीजें क्लियर दिख रही हैं। और हम लोग फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, जो लोग एप्लीकेशन पे हैं वो सभी लोग यूट्यूब पे आ जाएंगे बच्चों लोग। आज भी हमने यूट्यूब पे ही लाइव कर दिया है, ठीक है? यूट्यूब पे आ जाइएगा। और ये सेट नंबर 12 हमने आपको कंप्लीट किया था 20 क्वेश्चन तक। सेट नंबर 12 का 21 से 25 तक का क्लोज टेस्ट बचा हुआ था। वो क्लोज टेस्ट हम लोगों को पढ़ना था। तो ध्यान दीजिए आप सभी लोग कि इसमें क्या बात कही जा रही है। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। चले ध्यान दीजिए आप सभी। क्लोज टेस्ट बड़ी ही आसान सी बात कही जा रही है। देखिए, क्लोज टेस्ट को समझना वैसे भी आसान है, आसानी से समझा जा सकता है। क्लोज टेस्ट को यदि आप समझने की कोशिश करें तब आसानी से समझा जा सकता है, कोई इसमें परेशानी वाली बात नहीं है। शिमला पटेल गुड इवनिंग, आनंद शुक्ला गुड इवनिंग। चले ध्यान दीजिए आप सभी, क्या लिखा गया क्वेश्चन में। इस क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन में, स्टूडेंट्स इन द 6th grade of a certain school in Navi Mumbai love dot हिस्ट्री लेसन्स थैंक्स टू। अगर थैंक्स कभी भी एक नाउन होगा तो इसके साथ कौन सा प्रीपोजिशन टू का यूज किया जाएगा? थैंक्स टू अ नॉवेल। देखिए, नॉवेल कहने का अर्थ यहां पर उपन्यास नहीं, नॉवेल कहने का यहां पर सेंस क्या होगा? न्यू। नॉवेल कहने का अर्थ क्या होगा यहां पर? न्यू। थैंक्स टू अ नॉवेल टीचिंग एड कहने का अर्थ क्या? सपोर्ट, हेल्प, सहायता। इट नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट दैट देयर स्टडी मटेरियल कॉमिक। कॉमिक कहने का अर्थ क्या होगा? हास्यप्रद। क्या? हास्यप्रद, जिसे आप ह्यूमरस कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे आप ह्यूमरस कहते हैं, हास्यप्रद। बुक्स एंड दे यूज देयर टेक्स्ट बुक फॉर टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव कहने का सेंस क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण, जिसे आप व्यू कहते हैं, प्रोस्पेक्ट कहते हैं। तो क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण। क्या हो जाएगा? दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव। Besides, students are to tap other sources of information as well. बड़ी ही आसान सी बात कही जा रही है यहां पर। एक बार हम लोग इसे समझने की कोशिश करते हैं। आप ये बताएं यहां पर क्या लिखा गया है? यहां पर आपको ये लिखा जा रहा है कि विद्यार्थी जो है, नवी मुंबई की एक स्कूल है, अपने हिस्ट्री लेसन को बहुत ज्यादा वो पसंद करता है। बताया गया कि इस वजह से वो पसंद करते हैं क्योंकि मॉडर्न समय में जो टेक्नोलॉजी है पढ़ने की, एक बेहतरीन ढंग से इस वजह से बहुत अच्छा पसंद आता है। कहा गया इस सब के पीछे, पसंद आने के पीछे भी एक टेक्नोलॉजी है। उसी टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं हम लोग, पढ़ने की टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। किस प्रकार से चीजों को विजुलाइज करके, किस प्रकार से आप इस इंटरनेट, इस वेब वर्ल्ड का यूज करके आप कर सकते हैं। आपको वही बात कही जा रही है। बात समझ में आ गई है? चले, क्लियर हो गया होगा आपका। आगे ध्यान दीजिए आप सभी, क्या लिखा गया है समझिएगा। लिखा गया है कि स्टूडेंट्स इन द 6th grade ऑफ अ सर्टेन स्कूल, यानी कुछ स्कूल में 6ठी क्लास के विद्यार्थी लोग इन नवी मुंबई, कहां पे? नवी मुंबई। लव, लव इस स्टूडेंट के लिए लव लगाया गया, लव, प्रेम करते हैं हिस्ट्री लेसन्स। आप हमें ये बताइए कि अपने हिस्ट्री लेसन्स को बहुत ज्यादा वो पसंद करते। नवी मुंबई में कुछ स्कूल है जो 6ठी क्लास के विद्यार्थी अपने हिस्ट्री क्लास को बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। आप मुझे ये बताएं कि अगर यहां पर स्टूडेंट्स प्लूरल है और इसके लिए मुझे एक प्रोनाउन का यूज करना है, तो आप ये बताइए कि हिस्ट्री लेसन्स की बात कर रहा है। अगर हिस्ट्री लेसन्स की एक नाउन बाद में दिया है तो उससे पहले मुझे क्या यूज किया जाना चाहिए? एक पजेसिव एडजेक्टिव, मतलब देम एक ऑब्जेक्टिव केस नहीं होगा। हर का यूज नहीं करेंगे, आप आर का यूज नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स वाला वर्ड है और इसके लिए हम क्या यूज कर पाएंगे? डियर वर्ड का यूज कर पाएंगे। मतलब आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर आपका हो जाएगा 2 वाला। आंसर क्या हो जाएगा आपका? आंसर नंबर आपका हो जाएगा 2 वाला। आप डियर वर्ड का यूज कर पाएंगे। बात समझ में आ गई है?
तो हमने क्या कहा, स्टूडेंट्स इन द 6th ग्रेड ऑफ अ सर्टेन स्कूल इन नवी मुंबई लव दियर हिस्ट्री लेसन्स, कहा गया थैंक्स टू अ नॉवेल टीचिंग एड, यानी जो वर्तमान समय में नई पढ़ने की टेक्निक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान समय में जो नई पढ़ने की टेक्निक है उसको बहुत बहुत धन्यवाद, उसको बहुत बहुत धन्यवाद। लिखा गया फिर आगे इट, क्या लिखा गया, इट डॉट 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 नॉट सरप्राइजिंग गिवन द फैक्ट, ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है जब इस फैक्ट को दिया गया। आप हमें ये बताइए कि सभी में प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है। अगर प्रेजेंट की बात कर रहा है, वर्तमान समय की बात कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि वर या वॉज यूज नहीं होगा, मतलब वन और टू नहीं होगा। आपके पास बचा क्या, आर या इस बचा। तो अगर आप ध्यान दें यहां पर तो क्या लिखा गया है, इट। अगर इट लिखा गया है तो क्या लगेगा, इज लगेगा, आर नहीं लगेगा। तो आप क्या कहेंगे, इट इज नॉट सरप्राइजिंग, ये आश्चर्यजनक नहीं है। गिवन द फैक्ट, जब इस तथ्य को दिया गया कि, कौन सा तथ्य दिया गया कि दियर स्टडी मटेरियल, मतलब उनका स्टडी मटेरियल, जो छठी क्लास के विद्यार्थी हैं उनका स्टडी मटेरियल क्या है, कि दियर स्टडी मटेरियल, उनके छठी क्लास के विद्यार्थी में दैट 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 कॉमिक बुक्स, मतलब कुछ हास्यप्रद किताबें भी शामिल है। तो आप हमें ये बताइएगा कि पहली बात तो आप हमें ये बताएं कि प्रेजेंट परफेक्ट ऐसी बात नहीं कह पाएंगे, चूंकि ये दियर स्टडी मटेरियल एक सिंगुलर है, इस वजह से इंक्लूड का यूज नहीं कर पाएंगे। अब इंक्लूड कर रहा है, नहीं, इंक्लूड है, मतलब इंक्लूड्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, आंसर नंबर 2 लगाएंगे। हम क्या कहेंगे, ऐसा ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। जब इस फैक्ट को दिया गया, जब इस तथ्य को बताया गया कि उनका जो स्टडी मटेरियल है, उनका जो स्टडी मटेरियल है उसमें शामिल है क्या, कॉमिक बुक्स उसमें शामिल है, मतलब कुछ हास्यप्रद किताबें शामिल है, तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एंड और दे यूज दियर टेक्स्ट बुक, और वे सभी विद्यार्थी अपने टेक्स्ट बुक का उपयोग करते हैं फॉर डॉट 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 टू पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव, यानी दृष्टि में लाने के लिए, यानी दृष्टिकोण की दृष्टि से चीजों को सही तरीके से रखने के लिए वो केवल अपने टेक्स्ट बुक का उपयोग करते। किस तरीके से उपयोग करते, इस बात पे ध्यान दीजिए। तो आपको लिखा गया क्या, फॉर डॉट 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 टू पुट थिंग्स। अगर आप देखें यहां पर तो सजेशन कहने का अर्थ क्या, सलाह, एक आपका नाउन है। सजेशन अपने साथ फॉर प्रेपोजिशन लेगा, या सजेशन अपने साथ एक अबाउट प्रेपोजिशन लेगा। रेफरेंस की बात करें तो रेफरेंस क्या लगाएंगे, टू लगाएंगे। अब प्रैक्टिस यानी अभ्यास के लिए होगा नहीं, और इंडिकेशन के साथ आप क्या यूज करते हैं, ऑफ, मतलब आपका 4 नंबर वाला 1 नंबर वाला आंसर नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, रेफरेंस। मतलब इस संदर्भ में केवल अपनी किताबों का, हमने क्या कहा कि वे अपनी किताबों का उपयोग करते हैं इस संदर्भ में कि चीजों को दृष्टिकोण की सही सहायता से सही तरीके से रख सके, पुट थिंग्स इनटू पर्सपेक्टिव। सर ग्रामर की सारी क्लास हो गई है, ग्रामर की सारी क्लास, लाइव क्लास को लाइक तो कर दो साथियों एक बार। अच्छा हाँ बेटा, आप लोग लाइव कर दिया, लाइव क्लास को लाइक कर दिया करें, इसे शेयर कर दिया करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाए। आप सभी मेरी बेइज्जती करवा देते हैं, सच बताऊं तो। ठीक है, आप इसे शेयर कर दीजिए, मेरी बेइज्जती मत करवाइए, ठीक है ना। क्या करिए, शेयर कर दीजिए आप इसे। चले आगे देखिएगा क्या लिखा गया, फिर आगे लिखा गया बिसाइड्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स आर डॉट 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 टू टैप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। इसके अलावा विद्यार्थी अन्य जगहों से भी इंफॉर्मेशन को लाते हैं। तो आप ये बताएं कि अब उनको अन्य जगहों से इंफॉर्मेशन लाने के लिए टैप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, कि अन्य माध्यमों से भी आप सभी क्या लाएं, जानकारी लाएं, इसके लिए उनको क्या किया जाता है। तो आप हमें ये बताइएगा, थोड़ा सा समझिएगा। बूस्ट की बात करें तो बूस्ट यानी बूस्ट समथिंग, क्या, बूस्ट समथिंग। अब देखा जाए तो ये चीज पैसिव में लिखा गया, मतलब somebody आ जाएगा, कहना गलत होगा। बूस्ट यानी क्या, बढ़ाना।
इंकरेज समबडी टू डू समथिंग, इंकरेज समबडी टू डू समथिंग मतलब क्या, उत्साहित करना। हाइटन की बात करें तो हाइटन कहने का भी मतलब होता है क्या, हाइटन, हाइटन मतलब क्या, दिल से लेना, हाइटन समबडी, और चीयर समबडी क्या, खुश करना या खुश होना या प्रसन्न रखना, खुश करना होता है इसका मतलब। अब आप हमें ये बताइए, विकास निषाद राजा ऑफिशियल, अच्छा आप भी हैं, तो आपने क्या कहा, बूस्टेड नहीं होगा, फिर आपने कहा हाइटेंड नहीं होगा, चीयर्ड नहीं होगा, तो आंसर क्या लगाएंगे आप सभी, इंकरेज्ड समबडी टू डू समथिंग, आंसर क्या लगाएंगे, टू वाला। तो आप क्या कहेंगे, बिसाइड्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स आर इंकरेज्ड, इसके अलावा विद्यार्थियों को इंकरेज किया जाता है, इंकरेज उत्साहित किया जाता है कि टू टैप अदर सोर्सेस ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल, कि अन्य जगहों से भी वे सभी क्या लाएं, जानकारियां लाएं और एक दूसरे में क्या करें, आदान प्रदान करें। विकास गुड इवनिंग। चले आप ये बताएं कि एक बार मुझे सभी बता दें क्या लिखा गया इसमें, कि नवी मुंबई के कुछ स्कूल ऐसे हैं जो छठी क्लास के विद्यार्थी लोग अपने हिस्ट्री लेसन को पसंद करते हैं। हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस नई टेक्निक को, इस नई टीचिंग टेक्निक को। हालांकि इसमें सरप्राइज होने की बात नहीं, क्योंकि जब फैक्ट दिया गया तो ये बताया गया कि उनके स्टडी मटेरियल में कुछ हास्यप्रद किताबें हैं जिसके माध्यम से वो याद कर पाते हैं, एंड दे यूज देयर टेक्स्ट बुक, और वे अपने टेक्स्ट बुक का यूज एक रेफरेंस की तरह, एक संदर्भ की तरह प्रयोग करते हैं, जिससे उन्हें याद करने में बड़ी सावधानी होती है। इसके अलावा विद्यार्थियों को यह भी प्रोत्साहित किया जाता है कि अन्य सोर्सेस से भी आप सभी जानकारियां लाएं, उसको एक दूसरे में आदान प्रदान करें। शिवांगी गुड इवनिंग, क्या आप सभी का क्वेश्चन क्लियर हो गया, ये क्लोज टेस्ट एक बार थम्स अप करके बता दें, अगर क्लियर हो गया हो आप सभी का तो एक बार थम्स अप करके बता दें जल्दी से। आप सभी का क्लियर हो गया हो तो एक बार थम्स अप करके बता दीजिए। सेट नंबर 12 हमने कंप्लीट कर दिया है, सेट नंबर 13 को ध्यान दीजिए। क्या ध्यान दीजिए, सेट नंबर 13 को ध्यान दीजिए। ठीक, सेट नंबर 13 को ध्यान दीजिए, क्या लिखा जा रहा है समझिएगा। सेट नंबर 13 में सवाल लिखा गया है कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। बड़ा ही आसान सा सवाल है। हमने लिखा गया ए लार्ज केज, एक बड़ा सा पिंजड़ा, बिल्डिंग आर इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स, जहां पर चिड़ियों को बंद करके रखा जाता है। एक बड़ा सा केज जहां पर चिड़ियों को बंद करके रखा जाता है। तो आप ये बताइएगा कि आप सभी ने पढ़ा होगा कि एपियरी क्या होता है और एवियरी क्या होता है। अच्छा आंसर बताएं आप सभी। अच्छा विवेक ने आंसर बता दिया है डी होगा, बाकी सभी ने थम्स अप कर दिया, बिल्कुल ठीक है। क्या होगा आप सभी का आंसर, डी होगा, एवियरी होगा। अब ये बताएं कि एपियरी क्या होता है। एपियरी क्या होता है, तो एपियरी आप उसे कहते हैं अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, मधुमक्खी शाला। क्या कहते हैं आप इसे, मधुमक्खी शाला। एक ऐसा स्थान जहां पर मधुमक्खियों को रखा जाता है उसे आप क्या कहते हैं, एपियरी कहते हैं। आपका आंसर नहीं होगा ये, एवियरी क्या होगा। तो हमने कहा कि अ प्लेस वेयर, एक ऐसा स्थान, एक ऐसा स्थान जहां पर वर्ड्स आर केप्ट, जहां पर पक्षियों को रखा जाता है, वर्ड्स को रखा जाता है, वो क्या होगा आपका, एवियरी कहा जाएगा। यानी आंसर नंबर 4 हो जाएगा। एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम कहने का अर्थ क्या होता है, जैसे आपने एक बड़ा सा एक शीशे का कंटेनर देखा होगा जहां पर रंग बिरंगी मछलियां रखी जाती हैं, उसे आप कहते हैं मछली घर कहते हैं। क्या कहते हैं आप उसे, मछली घर कहते हैं। तो आप हमें ये बताइए कि आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा समझिएगा। बच्चों आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, आप सभी लोग वीडियो को लाइक कर दो, ठीक। चले ध्यान दीजिए। अब ये बताएं एक्वेरियम की बात करें तो एक्वेरियम कहने का अर्थ मछली घर। मछली घर के लिए क्या लगाएंगे, अ लार्ज ग्लास कंटेनर, अ लार्ज ग्लास कंटेनर, एक बड़ा सा लार्ज ग्लास कंटेनर जिसमें वे इन विच जिसमें किसे रखा जाता है, फिश आर केप्ट, जिसमें मछलियों को रखा जाता है,
जिनमें मछलियों को रखा जाता है वो क्या होगा आपका एक्वेरियम यानी मछली घर हो जाएगा। अगला ध्यान दीजिए क्या लिखा गया, जू। जू कहने का अर्थ क्या होता है, चिड़ियाघर, मतलब जहां पर हर प्रकार के जानवरों को लोगों को देखने के लिए वाइल्ड एनिमल होते हैं, आप उसे कहते हैं जू। मतलब अ प्लेस या अ बिल्डिंग, अ प्लेस वेयर वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, वाइल्ड एनिमल्स आर केप्ट, उसे चिड़ियाघर कहते हैं, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। हालांकि ये देखने के लिए भी, पब्लिक के देखने के लिए भी खोला जाता है, उसे चिड़ियाघर कहते हैं। स्टडी विथ कमलेश वर्मा। गुरुजी मेंस का प्रैक्टिस बैच कहां पढ़ा रहे हैं इस समय? कमलेश वर्मा जी, आपका जो बैच है, मेंस हो या प्री हो या कोई भी लेवल हो, सबका लेवल वही आता है। यही सवाल आपको एमटीएस में पूछा जाएगा, यही सीजल में पूछा जाएगा, यही सीएचएसएल में पूछा जाएगा, तो परेशान होने की आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, आप इसी को पढ़ें। ठीक है कमलेश, चले, हमने क्या कहा, ए लार्ज केज, एक बड़ा सा केज जहां पर किसी बर्ड्स को रखा जाता है उसे आप एवियरी कहेंगे, पक्षीशाला कहेंगे। एक्वेरियम क्या होगा, मछली घर होगा। एपियरी मधुमक्खी शाला होगा। जू क्या होगा, चिड़ियाघर होगा। आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? आंसर नंबर हो जाएगा आपका कौन सा? आंसर नंबर हो जाएगा 4 नंबर वाला सवाल। आंसर नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 4 हो जाएगा। बात समझ में आ गई है? चले, लिख लिया। अगला सवाल देखें। अगला सवाल लिखा गया आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। बच्चों आप सभी वीडियो को शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें बच्चों, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप सभी शेयर भी कर दें। क्या लिखा गया, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटानिम्स। क्या अपोजिट वर्ड बनाना है? क्या बनाना है मुझे? अपोजिट वर्ड बनाना है। ध्यान दीजिए, एक्सपेंस की बात करें, पार्ट ऑफ स्पीच में एक क्या होगा, वर्ब होगा। इंसर्ट की बात करें, इंसर्ट एक वर्ब होगा। डिप्लीट की बात करें, डिप्लीट एक वर्ब होगा। एक्सास्ट की बात करें, एक्सास्ट एक वर्ब होगा। रिमूव आपका एक क्या होगा, वर्ब होगा। आपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच में सभी सवाल यहां पर क्या है, वर्ड है। सभी क्या है आपके, वर्ड है पार्ट ऑफ स्पीच में। कमलेश आप पुनः से ऑफलाइन, ऑफलाइन तो अभी नहीं चल रही, आप पुनः से ऑनलाइन कर लीजिए 3 महीने का और मेरे से, ठीक है ना। चले, तो आपने क्या देखा, एक्सपंज। एक्सपंज की क्या बनाना है, एंटानिम्स बनाना है। एक्सपंज की बात करें तो एक्सपंज कहने का सेंस क्या हो जाएगा, देखिएगा, मिटाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिटाना हो जाएगा। मिटाने के लिए क्या लिखेंगे आप, रिमूव कहेंगे। क्या कहेंगे, ब्लैट आउट कहेंगे, ब्लैट आउट कहेंगे। ठीक, क्या कहेंगे आप, ब्लैट आउट कहेंगे, वाइप आउट कहेंगे, मिटाना। क्या कहेंगे, कैंसिल कहेंगे, कैंसिल कहेंगे। ओमिट लिखेंगे, ओमिट लिखेंगे। इफेस कहेंगे, क्या कहेंगे, इफेस कहेंगे। क्या होगा, मिटाना होगा। रिमूव हमने लिख दिया, कैंसिल हमने लिख दिया, क्या होगा, मिटाना हो जाएगा। तो हमने क्या बनाया, एक्सपंज कहने का मतलब क्या हो गया, मिटाना। हमने बनाया रिमूव, ब्लैट आउट, वाइप आउट, कैंसल, ओमिट या फिर इफेस। क्या होगा, मिटाना होगा। क्या होगा आप सभी का, मिटाना होगा। सौरभ यादव, खुश रहिए सौरभ। फिर से ऑफलाइन प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है गुरुजी। कमलेश वर्मा, आप अभी ऑनलाइन ज्वाइन कर लें, क्योंकि अभी ऑफलाइन स्टार्ट नहीं है, 2-4 दिन में स्टार्ट करूंगा। मैं आपको व्हाट्सएप करूंगा एडमिशन के लिए आज, ठीक है कमलेश, व्हाट्सएप करिएगा क्लास के बाद, क्लास के बाद। अब ये बताएं कि इसका एंटानिम्स बनाना, अगर एंटानिम्स बनाना तो एक्सपंज का एंटानिम्स आपका 4 नंबर वाला तो नहीं बनेगा, क्योंकि 4 तो आपका सिनारी में यानी आंसर नहीं होगा। इंसर्ट की बात करते तो ये बताएं कि इंसर्ट, अगर एक्सपंज का मतलब हटाना होता है तो इंसर्ट का मतलब अंदर डालना होता है। इंसर्ट, हाँ इरेज, इरेज किसी ने आंसर बताया, किसने बताया इरेज, इरेज आपने बताया, शॉर्ट हैंड एक्सपर्ट रीना मौर्य आपने भी इरेज बताया, बिल्कुल ठीक है, इरेज आंसर सही है। आगे हम बात करें अगर इंसर्ट की, INSERT, अगर मैं इंसर्ट की बात करूं तो इंसर्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर डालना। इंसर्ट कहने का मतलब क्या हो जाएगा, अंदर डालना। अंदर डालने के लिए आप सभी क्या लिखेंगे, अंदर डालने के लिए आप सभी लिख सकते हैं क्या, इनफ्यूज कह सकते हैं, इनफ्यूज कह सकते हैं, इंजेक्ट कह सकते हैं, इंजेक्ट कह सकते हैं।
प्लेस इन कह सकते हैं, सेट इन कह सकते हैं, या पुट इन कह सकते हैं, या पुट इन कह सकते हैं। क्या होगा? अंदर डालना, भीतर डालना, यानी इंसर्ट। बजरंग पटेल खुश रहिए बाबू, खुश रहिए। चले, कर लिया आपने। अगला देखिए क्या लिखा गया। डिप्लीट और एक्सॉस्ट कहने का अर्थ खाली करना, दोनों का एक ही मतलब होगा। डिप्लीट और एक्सॉस्ट क्या होगा? खाली करना। और डिप्लीट और एक्सॉस्ट खाली करने के लिए क्या इम्पटी बना सकते हैं, इम्पटी बना सकते हैं। ड्राई, रन ड्राई कह सकते हैं, रन ड्राई कह सकते हैं। तो क्या होगा? डिप्लीट होगा, एक्सॉस्ट होगा, इम्पटी होगा, या फिर आप इसी के लिए रन ड्राई कह सकते हैं। या फिर एक वर्ड ड्रेन है, या यूज कर लिया आपने, मतलब क्या हो गया? आपने उसे एक्सॉस्ट कर लिया, उसे आपने क्या कर लिया? एक्सॉस्ट कर लिया। तो आप ये बताइए कि आपने ये चीज देखा कि रन ड्राई, या यूजअप भी कह सकते हैं क्या? या आप यूजअप भी कह सकते हैं। यूज कर लिया ना, अगर यूज कर लिया तो मतलब क्या हो गया आपका? वो खत्म हो गया, खाली हो गया है। यूजअप खत्म हो गया, खाली हो गया, तो यूजअप भी आप कह सकते हैं, खाली करना या खत्म करना। आनंद सर ऑफलाइन कहां चलेगी बैच? आनंद शुक्ला जी, जब बैच स्टार्ट होगा तो मैं बता दूंगा। वैकेंट, देखिए वैकेंट अगर एक वर्ब है तो आप बना सकते हैं वैकेंट, लेकिन वैक्यूम तो एक आपका एडजेक्टिव ही है, और चूंकि ये वर्ब है इस वजह से मैं नहीं बना सकता। हमने देखा कि ये एक दूसरे का सिमिलर बन जाएगा, ये आंसर होगा नहीं। तो बोलो आंसर नंबर क्या? आंसर नंबर लगाएंगे 1। स्पंज कहने का सेंस क्या होगा? कि हटाना। तो इंसर्ट मतलब डालना, अंदर डालना। इंसर्ट यानी क्या? अंदर डालना। तो आंसर क्या बना लेंगे आप सभी? इंसर्ट बना लेंगे। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? 1। जल्दी से आप सभी लिख डाले इसे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम लोग। चले, कर लिया होगा आपने। अगला सवाल देखें, अगला सवाल देखें आप सभी क्या लिखा गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इसका भी क्या बनाना है आपको? एंटानिम्स बनाना है। इसका भी क्या बनाना है आपको? अपोजिट वर्ड बनाना है। देखिएगा आप क्या लिखा गया। अपहोल्ड पार्ट ऑफ स्पीच में क्या है? एक वर्ब है। सपोर्ट पार्ट ऑफ स्पीच में वर्ब है। मेंटेन एक वर्ब हुआ। इंडोर्स एक वर्ब हुआ। अपोज एक क्या हुआ? वर्ब हुआ। आपने देखा कि पार्ट ऑफ स्पीच में सभी वर्ड यहां पर आपके क्या है? एक वर्ब है। हम बात करते हैं अपहोल्ड की, हम बात करते हैं अपहोल्ड की। तो अपहोल्ड कहने का अर्थ क्या होगा? बनाए रखना या फिर समर्थन करना। अपहोल्ड कहने का सेंस क्या होगा? बनाए रखना या फिर समर्थन करना। आप ये बताएं, मैं इसे दो सेंसेस में लिख सकता हूं। अगर बनाए रखना मतलब कॉन्टिन्यू वाले सेंस में, यानी मेंटेन, सस्टेन, सस्टेन, होल्ड अप, होल्ड अप, इंडोर्स, क्या बनाए रखना? कॉन्टिन्यू, कॉन्टिन्यू क्या लिखेंगे? कॉन्टिन्यू। या फिर गो ऑन या कैरी ऑन, ऐसा भी आप बना सकते हैं। गो ऑन या कैरी ऑन ऐसा भी आप बना सकते हैं। अपहोल्ड का एक अर्थ और होगा, अपहोल्ड का एक अर्थ और होगा क्या? समर्थन करना। क्या होगा? समर्थन करना। और समर्थन करने के लिए आप सभी क्या बनाएंगे? आप लिख सकते हैं क्या? सपोर्ट कह सकते हैं, हेल्प कह सकते हैं, एड कह सकते हैं, असिस्ट कह सकते हैं, अबेट कह सकते हैं। क्या? समर्थन करना। आपने ये चीज देखा कि अपहोल्ड का समर्थन करना भी सिमिलर बनेगा, मेंटेन भी सिमिलर बनेगा, इंडोर्स भी सिमिलर बनेगा। यानी आंसर 1, 2 और 3 नहीं होगा। 1, 2 और 3 नहीं होगा। आंसर क्या होगा? अपोज। और अपोज कहने का मतलब क्या होगा बच्चा लोग? विरोध करना। अपोज कहने का मतलब क्या होगा? विरोध करना। पार्ट ऑफ स्पीच में हुआ एक वर्ब, पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हुआ? एक वर्ब, विरोध करना। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हुआ? एक वर्ब, क्या होगा? विरोध करना। आप हमें ये बताइए
विरोध करने के लिए आप सभी क्या लगाएंगे? पार्ट ऑफ स्पीच में क्या हुआ? वर्ब हुआ। लिखिएगा क्या? विरोध करना। और विरोध करने के लिए आप सभी क्या लिखेंगे? देखिएगा, विरोध करने के लिए आप लिखेंगे क्या? प्रोटेस्ट लिखेंगे, आर्ग्यू कहेंगे, आर्ग्यू कहेंगे, प्रोटेस्ट, आर्ग्यू, प्रोटेस्ट, आर्ग्यू, विरोध करना, ठीक, अटैक, काउंटर, काउंटर, डिबेट, विथस्टैंड, फेस, कन्फ्रंट। क्या? कन्फ्रंट, विरोध करना। क्या लिखेंगे? विरोध करना। तो अपोज, प्रोटेस्ट, आर्ग्यू, अटैक, काउंटर, डिबेट, विथस्टैंड, फेस और कन्फ्रंट क्या होगा? विरोध करना। हाँ, अपहोल्ड का एडवोकेट भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही है। एडवोकेट यानी समर्थन करना, यहां पे हम लिखेंगे, ठीक। तो आपने देखा कि अपहोल्ड के लिए आपने 1, 2 और 3 ये 3 तो सिमिलर बने। अपोजिट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? अपोज यानी विरोध करना। अपोज यानी क्या? विरोध करना। अपोज यानी क्या? विरोध करना। अगला देखें क्या लिख गया आप सभी का ये वाला सवाल। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें बच्चों, वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। वीडियो को आप सभी लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो क्या लिखेंगे? विरोध करना। तो आप ये बताइए कि थर्ड वाले का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अपोज, विरोध करना। अगला सवाल देखें क्या लिखा गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4, ये पैराजंबल दियर करेक्ट ऑर्डर, यानी हमें सही ऑर्डर बनाना है। क्या बनाना है? हमें सही ऑर्डर बनाना है। बैकअप सही हो सकता है, सपोर्ट के सेंस में क्या? हाँ, बैकअप कह सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। क्या करेक्ट ऑर्डर बनाना है? अगर मुझे करेक्ट ऑर्डर बनाना है तो ध्यान दीजिए एक बार, आप सभी आंसर बताने की आप सभी कोशिश करें, आंसर बताने की आप सभी कोशिश करें कि आंसर आपका क्या होगा। गिवन बिलो आर 4 जंबल्ड सेंटेंसेस इन जंबल्ड ऑर्डर, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट गिव्स देयर करेक्ट ऑर्डर। करेक्ट ऑर्डर करना है हमें। आंसर बताएं जल्दी से, क्या होगा आप सभी का? चले, अगर आप देखें तो, अगर आपने देखा होगा, थोड़ा सा समझा होगा यहां पर, तो आप ये बताएं हिज लिखा है और हिज एक प्रोनाउन है, हिज एक प्रोनाउन है। और आप जानते हैं कि पहले किसी नाउन की व्याख्या करते हैं और नाउन के बाद आप उस प्रोनाउन को लगाते हैं। यानी आप ये कहेंगे कि आपको ए से प्रारंभ नहीं होगा, मतलब आंसर ये 1 वाला नहीं होगा। फिर सी में देखिए ही लिखा है। अब ही मतलब एक प्रोनाउन का वर्णन इसने पहले कर दिया, ऐसा कहना गलत है। पहले हम किसी नाउन की बात करते हैं और बाद में प्रोनाउन कहते हैं। सी से प्रारंभ नहीं होगा। फिर आपको क्या कहा गया कि BADC, आप ये बताएं, इट वॉज वन डे दैट रंजी डिस्कवर्ड अ पुल इन द फॉरेस्ट, मतलब सीधा डिस्कवर कर लिया। सबसे अंत वाली बात कही जा रही है और सबसे अंत मतलब आंसर नंबर कौन सा? 4 वाला। आंसर थर्ड भी नहीं होगा। एक बार सेंस समझिएगा आप सभी, क्या लिखा गया? लिखा गया कि रंजी हैड बीन लेस देन ए मंथ इन राजपुर, यानी राजपुर में रंजी 1 महीने से भी कम रहा। डी के बाद ए, हिज स्कूल वाज क्लोज्ड, उसकी स्कूल बंद हो गई। एज इट वॉज द हाइट ऑफ समर, यानी समर अपनी चरम सीमा पे था और उसकी स्कूल क्या हो गई? फिर बंद हो गई। गर्मी अपने चरम सीमा पे थी तो स्कूल बंद हो गई। फिर इसके बाद सी, एज ही हैड नो फ्रेंड्स एट, चूंकि उसके पास कोई दोस्त नहीं थे तो ही वॉन्डर्ड अलोन इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट, मतलब पहाड़ियों में जंगलों में वो अकेले ही घूमता रहा। हुआ एक दिन ऐसा हुआ कि इट वॉज वन सजडे, एक दिन ऐसा हुआ कि रंजी ने क्या? फॉरेस्ट में एक पुल को क्या किया? डिस्कवर किया। यानी आंसर क्या बनाएंगे आप सभी? आंसर नंबर 4। अगर आप सभी को 4 नंबर वाला सवाल समझ में आ गया हो तो एक बार आप क्या करें,
एक बार आप सभी थम्स अप करके बताएं कि आंसर नंबर 4 आप सभी को समझ में आ गया। जल्दी से बताएं थम्स अप करके कि आंसर नंबर 4 आप सभी को समझ में आ गया। अच्छा, आंसर अगर आप सभी ने दे दिया है मतलब आप सभी को समझ में आ गया है। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। एक बार आप सभी बताने की कोशिश करें, ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। किसका सवाल है ये? ग्रामेटिकल एरर का सवाल है। लिखा गया है कि द प्राइम मिनिस्टर चेयर ए हाई लेवल मीटिंग विथ सीनियर ऑफिशियल्स टू रिव्यू द कोविड सिचुएशन। यानी हम ये कहना चाहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक हाई लेवल मीटिंग की अध्यक्षता की सीनियर अधिकारियों के साथ कोविड की सिचुएशन की समीक्षा के लिए। कोविड की सिचुएशन की समीक्षा के लिए उन्होंने एक हाई लेवल की मीटिंग की। प्राइम मिनिस्टर ने एक हाई लेवल की मीटिंग की। क्या लगाएंगे आंसर आप सभी? चले ध्यान दीजिए आप सभी, आंसर क्या होगा देखिए क्या लिखा गया आपका यहां पर, द प्राइम मिनिस्टर चेयर। अब ये बताएं कि आंसर की बात करें तो आंसर आपका क्या होगा? 2 वाला होगा। रीजन आप ये बताएं कि सब्जेक्ट लिखा है और सब्जेक्ट के बाद मुझे चाहिए क्या? एक वर्ब चाहिए। अगर इस चेयर का यूज मैं एक वर्ब की तरह से करूं तो चेयर समथिंग का मतलब क्या होगा? टू एक्ट एज अ चेयरमैन और चेयरवुमेन फॉर अ मीटिंग डिस्कशन ईटीसी। यानी किसी मीटिंग में, किसी डिस्कशन में अगर चेयरमैन या चेयरवुमेन के जैसे एक्ट करने की बात की जाए तो आप क्या कहेंगे? चेयर समथिंग कहेंगे। चेयर समथिंग कहने का सेंस क्या हो जाएगा? अध्यक्ष होना या अध्यक्षता करना, या अध्यक्षता करना, या अध्यक्षता करना। तो अब आप ये बताएं कि यहां पर हमने ये कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कोविड की सिचुएशन की समीक्षा करने के लिए उच्च अधिकारियों, सीनियर ऑफिशियल्स, उच्च अधिकारियों के साथ उन्होंने क्या किया? बैठक किया। तो पास्ट की बात की जा रही है। अगर पास्ट की बात की जा रही है और चेयर अगर एक वर्ब है, चेयर यदि आपका एक वर्ब है तो आप क्या यूज करते हैं? चेयर, चेयर्ड, और चेयर्ड का इस प्रकार से आप सभी यूज करते हैं। इस प्रकार से आप सभी यूज करते हैं चेयर, चेयर्ड और चेयर्ड। मतलब हम ये कहेंगे कि यहां पर चेयर नहीं, क्या हो जाना चाहिए? चेयर्ड हो जाना चाहिए। चेयर्ड हो जाना चाहिए। आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 2 लगाएंगे। क्या हो जाएगा? चेयर्ड हो जाएगा। आंसर नंबर 2। क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 2। सभी को क्लियर हो गया? अगर इतना सवाल क्लियर हो गया हो तो इसके बाद आगे आया क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 6। देखिए 6 नंबर का सवाल वर्ड फिलर का है, और वर्ड फिलर के सवाल को आप तभी सही तरीके से कर पाएंगे जब आप उसका सेंस समझ पाएं कि आखिर कहा क्या जा रहा है। समझिएगा, इन द पास्ट मंथ मतलब गत महीने में, यानी पीछे बीते हुए महीने में, द प्राइस ऑफ ऑयल, यानी ऑयल की कीमत हैज डॉट 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 सेवरल टाइम्स, कई बार क्या हुई? कई बार क्या हुई? तो एक चीज बताइएगा, फेल, फेल आप नहीं बनाएंगे। फेल का अगर देखें तो फेल समथिंग कहते हैं या फेल टू डू समथिंग कहते हैं। असफल होना, तो असफल होने की बात बच्चा लोग मैं यहां नहीं कर रहा हूं, गलत होगा। फाल्टर की बात करें तो फाल्टर आपका एक वर्ब है, और फाल्टर, फाल्टर आपका एक वर्ब है। फाल्टर कहने का सेंस क्या हो जाएगा? हेजिटेट, हिचकिचाना। क्या एक वर्ब है? हिचकिचाना। फ्लक्चुएट की बात करें तो फ्लक्चुएट एक वर्ब होगा आपका। फ्लक्चुएट एक वर्ब होगा, FLUCTUATE। फ्लक्चुएट एक वर्ब है, और फ्लक्चुएट कहने का अर्थ क्या होगा? मूव अप एंड डाउन,
घटना बढ़ना, मूव अप एंड डाउन, घटना बढ़ना। और अगर हम फंबल की बात करें, अगर हम फंबल की बात करें तो फंबल FUMBLE ये भी एक वर्ब होगा। और देखिए फंबल वर्ड का यूज कब करते हैं, जब आप क्या कि अगर किसी भी चीज को, कोई भी चीज है, कोई भी चीज है उसको अगर आप टटोलते हैं, ऐसे टटोलते हैं, छूते हैं कोई व्यक्ति या कोई चीज, तो उसके लिए फंबल वर्ड का यूज करते हैं। मेक ऑकवर्ड्स अटेम्प्ट्स, मेक टटोलना, मेक ऑकवर्ड अटेम्प्ट्स, क्या लिखेंगे, टटोलना, क्या कहेंगे, टटोलना, मेक ऑकवर्ड्स अटेम्प्ट। यानी आप ये कहेंगे कि आंसर आपका 1, आंसर 3, आंसर 4 नहीं होगा, आंसर क्या होगा 2। हमने कहा कि गत मंथ में यानी पीछे बीते हुए महीने में जो ऑयल की कीमत थी, ऑयल की, तेल की कीमत थी, वो कई बार ऊपर नीचे हुई, यानी अप डाउन फ्लक्चुएट होती रही। क्या फ्लक्चुएट होती रही, कई बार ऊपर नीचे होती रही। क्या कहेंगे आप सभी, आंसर नंबर, अजीत कुमार इंग्लिश, गुड इवनिंग। मैं अजीत बढ़िया हूं। चले, कई बार ऊपर नीचे होती रही। आंसर क्या लगा लेंगे आप सभी, आंसर नंबर लगा लेंगे कौन सा, आंसर नंबर 2 लगा लेंगे, फ्लक्चुएटेड। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये आपके सामने लिखा गया। और ये क्या है, आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। अनेक शब्द के एक शब्द यानी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का सवाल है। और सवाल क्या लिखा गया आपका, समझिएगा। गुड इवनिंग सोमेश्वर मिश्रा, गुड इवनिंग सोमेश्वर। सवाल क्या लिखा समझिएगा, लेदर स्ट्रैप, और स्ट्रैप कहने का अर्थ क्या होगा, पट्टी, पुट अराउंड, जो चारों तरफ हॉर्स के हेड के चारों तरफ बांधी जाती है ताकि वो कंट्रोल हो सके, तो कंट्रोल इट, उसे कंट्रोल करने के लिए हॉर्स को, उसे क्या कहेंगे आप सभी, तो उसे कहेंगे क्या, ब्राइडल कहेंगे, पट्टा कहेंगे। क्या, लेदर का पट्टा जो घोड़े के हेड के चारों तरफ बांधा जाता है। हाँ, लगाम, क्या कहेंगे, लगाम, बिल्कुल ठीक है। क्या, लगाम, क्या कहेंगे, लगाम, ताकि घोड़े को हम कंट्रोल कर सकें, वो क्या होगा आपका, ब्राइडल होगा। अगर हम ब्राइडल की बात करें तो आंसर नहीं होगा, ब्राइडल एक आपका एडजेक्टिव होगा। और कहने का मतलब क्या होगा, वैवाहिक, यानी मैट्रिमोनियल, मैट्रिमोनियल, वैवाहिक। हाँ सोमेश्वर बिल्कुल ठीक है, आंसर क्या होगा, ए होगा। सैडल की बात करें तो सैडल क्या होता है, एक नाउन है, अ लेदर सीट, यानी लेदर की ये एक सीट होती है। अब देखिए, लेदर की सीट जो हॉर्स वाली सीट होती है जिसपे बैठते हैं, एलिफेंट वाली हो सकती है, साइकिल वाली सीट हो सकती है, साइकिल वाली सीट हो सकती है, मोटरसाइकिल वाली, बाइक वाली सीट हो सकती है, ठीक है, स्कूटी वाली सीट हो सकती है। तो वो क्या है आपका, सैडल है। और स्टैरअप की बात करें, स्टैरअप की बात करें तो ये क्या होता है आपका, रकाब। रकाब क्या होता है, आप देखते हैं कि घोड़े के दोनों तरफ जिसपे आप पैर रखते हैं, जिसपे आप पैर रखते हैं घोड़े के दोनों तरफ, यहां पर आप क्या रखते हैं, पैर रखते हैं, वो क्या स्टैरअप है। यानी कहने का अर्थ क्या, रकाब, जो होल्ड करने के लिए, ताकि आप पैर को अपने रख सकें, उसके लिए जो बनाया जाता है वो क्या होता है आपका, स्टैरअप होता है। यानी आंसर आपका ये भी नहीं होगा। तो आंसर बताएं कौन सा, आंसर नंबर आप सभी का कौन सा हो जाएगा, 1। आंसर नंबर कौन सा, आंसर नंबर 1, ब्राइडल, BRIDLE। ब्राइडल की बात करें तो वैवाहिक, वधू का। चले, कर लिया आपने। 7 का, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर नंबर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1।
अगला सवाल देखें 8 नंबर का, क्या लिखा गया है? आपको करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म बनाना है। क्या बनाना है? करेक्ट इनडायरेक्ट बनाना है। लिखा गया है क्या? मदर सेड, माँ ने कहा, ऑल द गेस्ट विल अराइव टुनाइट। तो आप ये होता है वेल का क्या करेंगे? वुड करेंगे। वुड आपको यहां और यहां नहीं, यानी आंसर 2 और आंसर 4 नहीं होगा। अब वुड यहां पर है और यहां पर है, लेकिन एक चीज ध्यान दीजिए, टुनाइट को इसने टुनाइट लिख दिया है, जबकि मुझे दैट नाइट लिखना चाहिए। मतलब आंसर नंबर कौन सा? 1। आंसर नंबर 3 भी नहीं होगा। आंसर नंबर कौन सा? आंसर नंबर 1। क्लियर हुआ आप सभी का? कौन सा हो जाएगा? आंसर नंबर 1 हो जाएगा। क्या कहेंगे आप सभी? मदर सेड दैट ऑल द गेस्ट वुड अराइव दैट नाइट। मां ने कहा कि उस रात्रि सभी गेस्ट आ गए थे, आ गए होंगे। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 1 हो जाएगा। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्या लिखा गया है? कोहेरेंट पैराग्राफ बनाना है, यानी करेक्ट ऑर्डर में बनाना है। यानी करेक्ट ऑर्डर में बनाना है। बात समझ में आ गई है? करेक्ट ऑर्डर में बनाना है। तो अगर मुझे करेक्ट ऑर्डर में बनाना है तो एक बार ध्यान दीजिए, आप सभी आंसर बताने की कोशिश करें कि आंसर क्या होगा। यहां पर जल्दी से बताएं आप सभी, आंसर क्या होगा? चले ध्यान दीजिए आप सभी, अगर आप ये देखें तो आपको लिखा गया है कि यहां पर कि द वर्ड जामा का मतलब रोब या सॉल होता है। जो रोब यानी कपड़ा, और वार का मतलब होता है यार्ड, मापने की इकाई, द मेजरिंग यूनिट। मतलब इससे पहले आपको जामावार की बात करेगा, तो जामावार की बात यहां से इसने शुरू किया, मतलब बी के बाद क्या आएगा? ए आएगा। अगर बी के बाद ए आएगा तो बी के बाद ए। अच्छा एक चीज और है, डी से प्रारंभ नहीं होगा। प्रारंभ कहां से होगा? बी से प्रारंभ होगा। बी से प्रारंभ होगा, बी के बाद ए आएगा, मतलब आंसर नंबर क्या होगा आपका? 1 होगा। आंसर नंबर आपका 2 नहीं होगा। क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 1 लगाएंगे। क्या कहेंगे? जामावार, जिसे स्पेल्ड ये भी जामावार लिखा भी जाता है, इज एक फैब्रिक है दैट हैज इट्स रूट इन कश्मीर, जिसका रूट कहां है, जिसका मूल कहां है? कश्मीर में इसका उदय होता है। जामा का मतलब क्या हो गया? रूब या सॉल हो गया, और वार का मतलब यार्ड यानी मापने की इकाई, मेजरिंग यूनिट हो गया। पीपल इन द अर्लियर टाइम्स यूज टू बाय अ यार्ड ऑफ द सॉल। पीपल पहले सॉल को खरीदते थे एक यार्ड में, टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ, खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए एक बहुत ज्यादा ठंडी से। फिर सी के बाद डी, द जमावार इज एन अडल्टरेटेड फॉर्म ऑफ पश्मीना सिल्क, यानी पश्मीना सिल्क का एक मिलावटी रूप है ये। सिंस, उससे पहले, इट कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ कॉटन एंड वूल, ये कॉटन और वूल का एक मिश्रण भी है, ब्लेंड भी है। यानी आंसर क्या लगा दिया आपने सभी? आंसर आपने लगा दिया आंसर नंबर 1 लगा दिया। सर मेरा कोस्ट गार्ड का पेपर अच्छा गया है, अब रेस ही सर समझ में नहीं आता है, क्या करें? इसको करें तो सीजल नहीं हो पाएगा। देखिए, जो आपका मन कहता हो, जो आपका दिल कहता हो, आप वही करिए। जो आपका दिल कहता हो आप वही करिए, ठीक। आंसर 9 में क्या हो जाएगा? आंसर नंबर हो जाएगा 1। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए रैंक एंड फाइल, हमने क्या कहा? रैंक एंड फाइल। अगर रैंक एंड फाइल की बात करें तो मतलब एक ऐसा व्यक्ति जिसकी एक रैंक होती है और फाइल होने का काम करता है, मतलब वो साधारण, कॉमन, ऑर्डिनरी होता है। वो क्या होता है? ऑर्डिनरी, या आप उसे कॉमन कह सकते हैं, कॉमन मैन कह सकते हैं। ऑर्डिनरी व्यक्ति होता है, मैंगो पीपल कहा जाता है। वो क्या कहा जाता है? मैंगो पीपल कहा जाता है। तो क्या कहेंगे? द मैनेजर ऑफ ए पर्सोनल डिपार्टमेंट, यानी किसी कर्मचारी वर्ग के डिपार्टमेंट का एक मैनेजर, गलत होगा। ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, एक साधारण वर्कर किसी कंपनी में, बिल्कुल ठीक है, आंसर नंबर 2। फाइनेंशियल एक्टिविटीज इन अ फर्म,
ये व्यक्ति फाइनेंशियल आर्थिक एक्टिविटीज नहीं करता है और अ वेरी वेल ऑर्गेनाइज्ड कंपनी, एक बहुत बढ़िया तरीके से सुसज्जित कंपनी, गलत होगा। आंसर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर 2 लगाएंगे। आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 2 होगा। बिल्कुल ठीक है आदर्श। क्या ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी, ऑर्डिनरी वर्कर्स इन अ कंपनी। अगला 11 नंबर का सवाल है, ईडीएम का सवाल है और हमने अंडरलाइन नहीं किया। चलो मैं अंडरलाइन कर देता हूं और ये मैंने कर दिया अंडरलाइन। फॉर गुड, और फॉर गुड ईडीएम को हमने पहले भी आपको पढ़ा के रखा है कि आखिर ये फॉर गुड होता क्या है। आखिर ये फॉर गुड होता क्या है, हमने पहले भी आपको पढ़ा के रखा हुआ है। आप बता सकते हैं कि फॉर गुड क्या होता है? तो एक बार जल्दी से आप सभी आंसर बता देने की कोशिश करें, क्या होगा फॉर गुड। फॉर गुड को बताने की जल्दी से कोशिश करें आप सभी, क्या होगा? जल्दी से बताने की कोशिश करें। कि फॉर गुड क्या होगा? चले, आंसर परमानेंटली सभी का आ रहा है, आंसर नंबर ए आ रहा है, कुछ लोग बी भी बता रहे हैं। ध्यान दीजिए, हमने कहा कि माई ब्रदर हैज डिसाइडेड टू सेटल इन लंदन, मेरे भाई ने डिसाइड किया है लंदन में बसने के लिए, हमेशा के लिए। तो फॉर गुड कहने का अर्थ होता है ऑलवेज, हमेशा के लिए। फॉर एवर क्या कहेंगे? आंसर नंबर 1। ब्रीफली संक्षिप्त रूप से, थोड़े समय के लिए, गलत होगा। फॉर अ बेटर इनकम, एक अच्छी इनकम के लिए, गलत होगा। फॉर ए प्रमोशन, पदोन्नति के लिए, गलत होगा। आंसर क्या लगाएंगे? 1 लगाएंगे। फॉर एवर, हमेशा के लिए, क्या कहेंगे? फॉर एवर, हमेशा के लिए। आंसर नंबर क्या लगाएंगे? आंसर नंबर आप लगाएंगे 1, हमेशा के लिए। अगला सवाल देखें, क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया है कि अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट दे विल नॉट क्लियर द गार्बेज फ्रॉम द स्ट्रीट, फ्रॉम द स्ट्रीट। तो अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट, यानी यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा तो वे स्ट्रीट से, गलियों से, गार्बेज यानी कूड़े कचड़े को साफ नहीं करेंगे, क्लियर नहीं करेंगे। क्या बनाएंगे आंसर? विवेक ने सी बता दिया है। इसका 12 का सी। सोमेश्वर मिश्रा आपने भी सी बना दिया है। मेरे ख्याल से कहना सी गलत होगा, क्यों सोमेश्वर? भाई सोमेश्वर, अच्छा आप लोग वीडियो को शेयर कर दो यार, तो लाइक क्यों नहीं करते हो आप लोग? वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें कृपया, भगवान आपका भला करेगा। चले, तो कर लिया आप सभी ने। तो हमने क्या कहा? अनलेस समवन मेक्स अ कंप्लेंट, यानी यदि कोई भी व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा तो वे स्ट्रीट से कचरे को नहीं उठाएंगे। तो आप ये बताइए हमें कि यहां पर 2 क्लॉज आपको दिख रहे स्पष्ट रूप से। एक क्लॉज यहां से लेके यहां तक की है और दूसरी क्लॉज यहां से लेकर के यहां तक की है। और क्लॉज को जोड़ने के लिए कंजंक्शन चाहिए जो कि अनलेस लगा है, और अनलेस का मतलब क्या हो जाएगा? अनलेस का सेंस हो जाएगा क्या? इफ नॉट हो जाएगा। और एक कंजंक्शन लगा है, बिल्कुल ठीक है। आप हमें ये बताएं, पहले वाले में लिखा गया विदाउट, बिना, फिर दूसरे वाले में तो कुछ नहीं, दूसरा वाला ये आंसर होगा, पहला नहीं होगा। तीसरे वाले में लिखा है डिस्पाइट, के बावजूद, के बावजूद, एक्सेप्ट, छोड़कर, छोड़कर। ये तीनों आपके क्या है? प्रेपोजिशन है। और किसी भी प्रेपोजिशन के साथ कोई नाउन या कोई प्रोनाउन का यूज करते हैं, या किसी आप जिरंड का यूज करते हैं, मतलब किसी नाउन, प्रोनाउन या जिरंड का यूज करेंगे, आप कहेंगे किसके साथ तो कोई क्लॉज का यूज ही नहीं करेंगे। क्लॉज लगाना गलत होगा ना बच्चा लोग। आपका आंसर 1, आंसर 3, आंसर 4 गलत है। बोलो आंसर नंबर कौन सा? 2। यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा, विवेक यहां सेंस नहीं देखना है मेरे लाल,
यदि कोई व्यक्ति कंप्लेन नहीं करेगा तो वे स्ट्रीट से कचरा को साफ नहीं करेंगे, तो वे स्ट्रीट से कचरा को साफ नहीं करेंगे। जल्दी से कर डालें आप सभी। आंसर नंबर क्या हो जाएगा? कर लिया आपने? चला, 12 नंबर सवाल सभी ने कर लिया। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर आपको 13 नंबर का सवाल ये लिखा गया, 13 नंबर सवाल ये लिखा गया, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। गलत वर्ड का चुनाव करना है। क्या करना है? गलत वर्ड का चुनाव करना है। तो पहला मेरे सामने लिखा गया प्लम्प। तो आप ये बताएं, प्लम्प एक आपका एडजेक्टिव होगा जिसका अर्थ होगा क्या? मोटा, ओबीस या फैट। मतलब मोटा, स्थूल काय। आंसर नहीं होगा, बिल्कुल ठीक है। मसल, मसल यानी मांसपेशी एक नाउन होगा, क्या कहेंगे? फ्लैश। ना, ना यानी एक वर्ब होगा और ना कहने का अर्थ कुतरना, निबल या फिर बाइट। और रिंकल, आपका रिंगल, रिंकल यही गलत है। आंसर नंबर 4 होगा। 2 3 आंसर 1 2 3 नहीं होगा। क्या होगा? रिंकल, WRINKLE। रिंकल एक आपका क्या होगा? नाउन होगा, जिसे आप क्या कहेंगे? स्क्रीच कहेंगे। फरो कहेंगे, झुर्री। क्या कहेंगे? झुर्री। क्या कहेंगे? झुर्री। रिंकल क्या कहेंगे? झुर्री यानी फरो कहेंगे। लाल और पीले, चले कर लिया आप सभी ने। झुर्री। तो प्लम्प कहें, मसल कहें, ना कहें या फिर रिंकल कहें, आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 4 हो जाएगा। क्या होगा? आंसर नंबर 4। कर लिया सवाल ये? अगर ये सवाल कर लिया तो अगला सवाल देखें। क्वेश्चन नंबर 14 सवाल लिखा गया, ग्रामेटिकल एरर। बताना है आपको कि आंसर क्या होगा बच्चा लोग। बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। बताना है आपको कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बोलें कि आंसर क्या होगा। जल्दी से बोले आंसर क्या होगा। चले, आंसर आपका आ रहा है VR एट लिविंग टी। ध्यान दीजिए आप सभी। पहली बात तो हम एट की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर कभी आपका एट वाला वर्ड आए तो एट का यूज आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे। एट का यूज आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे और वो भी नेगेटिव और इंटारगेटिव वाले वर्ड में करेंगे। एट का यूज आप प्रेजेंट परफेक्ट में करेंगे, वो भी नेगेटिव और इंटारगेटिव में करेंगे। एट का यूज आप लोग हैव एट टू डू जब नेगेटिव सेंस देना होता है, या बी एट टू डू आप प्रयोग करते हैं। जब मुझे क्या नेगेटिव सेंस देना होता है तब मैं प्रयोग करता हूं। बी कहने का मतलब यहां पर क्या है? इज, एम, आर, वॉज या फिर वर।
तो जब मुझे नेगेटिव सेंस देना होता है तब मैं हैव एट टू डू या बी एट टू डू का यूज करता हूं। तो अब आप ये कहेंगे कि यहां पर अगर इस सवाल को सही करना है, आंसर क्या होगा, 4 वाला होगा। इस सवाल को सही करना है तो दो प्रकार से मैं सही कर सकता हूं। इसका मतलब यह है कि हम उसी घर में नहीं रह रहे हैं, हम उसी घर में नहीं रह रहे हैं। इसे हम दो तरीके से कह सकते हैं, लिख सकते हैं। पहला तरीका, वी आर एट टू लिव इन द हाउस, लिव इन द सेम हाउस। और इसी का दूसरा तरीका कहने का क्या हो जाएगा कि वी आर नॉट लिविंग इन द सेम हाउस। मैं दोनों तरीके से कह सकता हूं, इन द सेम हाउस, यानी हम सेम घर में नहीं रह रहे हैं, हम एक ही घर में नहीं रह रहे हैं। आप क्या कहेंगे दो तरीके से, वी आर एट टू लिव इन द सेम हाउस या फिर वी आर नॉट लिविंग इन द सेम हाउस। आप दोनों तरीके से इसे व्यक्त कर सकते हैं। तो आप कहेंगे येट को आप या तो नॉट में बदल दीजिए या फिर एट टू लिव कर दीजिए। दोनों प्रकार से, या तो आप लोग नॉट लिविंग कर दीजिए इसे, या फिर आप इसे एट टू लिव कर दीजिए। दोनों में कोई एक चीज कर दीजिए, आपका सही हो जाएगा। आंसर नंबर क्या बनाएंगे, आंसर नंबर बनाएंगे आप क्या, आंसर नंबर 4 बनाएंगे। 1 2 और 3 नहीं होगा, 1 2 और 3 नहीं होगा। आंसर नंबर क्या बनाएंगे आप सभी, 4 बनाएंगे। अगला देखिए सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 15 नंबर का, और ये लास्ट सवाल होगा आज के लिए। क्या करना, मुझे सिनोनिम्स वर्ड बनाना है, सिमिलर आंसर बनाना है इसका। और यदि मुझे सिमिलर आंसर इसका बनाना है तो आप सभी क्या करेंगे, इस बात पर आप सभी गौर कीजिए। आप ये बताएं, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। दिए गए वर्ड का आपको क्या बनाना है, सिनोनिम्स बनाना है, सिमिलर आंसर बनाना है। तो आप में ये बताएं, फॉरसेक की बात करें तो फॉरसेक एक वर्ब होगा, डिजर्ट की बात करें तो डिजर्ट एक वर्ब होगा, होल्ड एक आपका वर्ब होगा, क्लेम एक वर्ब होगा, हेल्प एक वर्ब होगा। पार्ट ऑफ स्पीच में सभी वर्ड यहां पर क्या है, वर्ब है। फॉरसेक हमारे एग्जाम्स में कई बार ये वर्ड पूछा जा चुका है। फॉरसेक कहने का अर्थ क्या होगा, त्याग देना या छोड़ देना। क्या होगा, त्याग देना या छोड़ देना। आप में ये बताएं, त्याग देना या छोड़ देने के लिए क्या बनाएंगे आप सभी, लीव, क्विट, desert, resign, resign, abandon, abdicate, abandon, abdicate, relinquish, relinquish, renounce, renounce, give up, cede, forgo, forswear, disown, discontinue। तो आपने क्या लिखा, त्याग देना या छोड़ देना। क्या लिखा आपने, त्याग देना या फिर छोड़ देना। अब्ज्योर, हाँ, छोड़ देना, त्याग देना। अबेंडन, फॉरस्वेयर, गिव अप, एब्डिकेट, बिल्कुल सही है सोनिया। चले, कर लिया आपने। आपने देखा कि इसका सिमिलर बनाना था, सिमिलर आंसर 1 हो जाएगा, मतलब आंसर 2, आंसर 3 और आंसर 4 नहीं होगा। क्लेम कहने का अर्थ यही लिख लीजिए, चैलेंज, चुनौती देना, क्लेम, क्लेम, चैलेंज, क्या लिखेंगे, चुनौती देना, चैलेंज। या पॉप द क्वेश्चन,
कॉप द क्वेश्चन। होल्ड की बात करें तो होल्ड कहने का अर्थ क्या होगा? बनाए रखना। और अभी अभी हमने होल्ड के लिए लिखा था, होल्ड हमने क्या पढ़ा था? बनाए रखना। तो क्या लिख सकते हैं होल्ड? तो क्या लिखेंगे? मेंटेन, सस्टेन, गो ऑन, अपहोल्ड, होल्ड अप, कैरी ऑन, कीप अप, कॉन्टिन्यू, बनाए रखना। क्या लिखा आपने? बनाए रखना। सोमेश्वर आप गुड नाइट कर रहे हैं अभी से? फिर एक वर्ड हमारे पास और बचा है, क्या? हेल्प। हेल्प कहने का अर्थ क्या होगा? सहायता करना। हेल्प कहने का अर्थ क्या होगा? सहायता करना। सहायता करने के लिए आप क्या लगाएंगे? एड, असिस्ट, सपोर्ट। एड, असिस्ट, सपोर्ट, अबेट, स्टैंड बाय, एडवोकेट। अब ये भी हमने शायद पढ़ा था इसे, सहायता करना। तो एड, असिस्ट, सपोर्ट, अबेट, स्टैंड बाय या एडवोकेट, सहायता करना। रिमेन, रिमेन अवशेष, रिमेन को नहीं कहिए, क्या लिखेंगे? सहायता करना। हाँ, बैकअप। हाँ ठीक है, बैकअप कह सकते हैं। चले, तो आप ये बताएं कि अच्छा, आप पहले से जल्दी से लिख डालें, फास्ट। तो चले ध्यान दीजिए। अच्छा ये बताएं, आप सभी को समझ में आ गया होगा? ये सभी को क्लियर भी हो गया होगा? बच्चों आप ये बताएं कि आपका जो बैच चल रहा है, इस ये जो बैच प्रैक्टिस बैच है, ऑनलाइन प्रैक्टिस बैच, आप जिन बच्चों का एडमिशन कंप्लीट हो गया है, आप सभी एडमिशन अपना करवा लें। कुछ बच्चों का कंप्लीट हो गया, आप सभी एडमिशन करवा लें, या आपका कोई न्यू एडमिशन हो तो आप वो भी करवा लीजिएगा। 2 दिन हमने यूट्यूब पे लाइव कर दिया था, ठीक है, कल यूट्यूब पे लाइव नहीं रहेगा ना, ठीक है। तो आप सभी लोग अपना एडमिशन करवा लें और बढ़िया तरीके से आप सभी पढ़ाई करें, अच्छे तरीके से। बाकी मुझे नहीं लगता कि आपको कोई दिक्कत होगी, कोई परेशानी होगी। तो बस आज के लिए फिर इतना ही, और इसके बाद हम लोग मिलते हैं कल। आप सभी को उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें बढ़िया से समझ में आई होंगी। वेरी वेरी गुड नाइट। तो मिलते हैं कल बच्चों हम। ओके, गुड नाइट एवरीवन एंड टेक केयर। गुड नाइट शिवांगी।